न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आसाम के राजधानी में जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाली हकीकत है। एक जुआन युवती के साथ दिन दहाड़े 20 लड़के इतनी छेड़खानी करे, उसके कपड़े फाड़ दे, उसे मारपीट करे, उसके साथ इतनी गंदी हरकतें करे। ये जो वीडियोस देखे टीवी पर, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है, हम सब शर्मसार है। ये बात ऐसी हुई जैसे द्रौपदी के चीरहरण किए गए और बाकी के जो सभा में बैठे थे वो सभापति देखते रहे। ये जो 12 लड़के 20 लड़के हैं उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाना चाहिए, उसकी जाहिर में पिटाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने वो लड़की के साथ विभत्स वर्तन किया है, पुलिस जनता को अलाउ करे कि इसकी भी पिटाई करो, उसको कोर्ट के सामने ले जाए, तब लोगों को मारने दे। जब भी उसे बाहर निकाले लोगों को मारने दे। सूरत में ऐसा हुआ था कि जब एक लड़की के साथ रेप हुआ तो आरोपियों को प्रजा ने इतनी पिटाई की, कोर्ट परिसर में मारा। और मैं समझता हूं कि बिना पुलिस की मदद से ये करना नामुमकिन था। मतलब पुलिस भी शामिल थी कि मारो साले को, हम तो अब नहीं मार सकते, मानव अधिकार पंच आके खड़ा हो जाता है, मगर आप मारो, बड़ी क्रूरता से मारो। तो पहली बात तो ये है कि ये जो 20 लड़के हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये लड़की बाहर निकल रही है और ये 20 अपने आप इकट्ठे हो गए, नहीं। ये 20 की एक गैंग है, 20 एक दूसरे को जानते हैं। 20 ने पहले से ही तय किया हुआ था मामला कि आज किसी लड़की के साथ छेड़खानी करेंगे। तो समझ लो कि कितने बेखौफ होंगे। कैमरा वहां मौजूद है फिर भी वो छेड़खानी कर रहे, लड़की को बार बार कैमरा के सामने लाके घसीट के लाके दिखा रहे, अपने को दिखा रहे, कोई घबरा नहीं रहा कि मैं कैमरा में नहीं आ जाऊं। तो ये बिल्कुल प्री प्लान्ड है, पहले से तय था कि हम कुछ करेंगे, आज अपना पराक्रम दिखा देंगे, हम कुछ करके दिखा देंगे। और इसके पीछे कोई भी रीजन दिया जाए कि लड़की ऐसा कपड़ा पहनती है वो नहीं चलेगा, लड़कियां दारू पीती है वो नहीं चलेगा, ये कोई भी रीजन मानने के लायक नहीं है। ये उनका अधिकार है। अगर पुरुष दारू पीते हैं तो लड़कियां भी पी सकती है। छोटी उम्र की 18 साल से ऊपर से बड़ी है, कितनी भी छोटी है, बाद में 20 साल की है, 22 साल की, वो पी सकती है। उन्होंने तंग कपड़े पहने थे तो पहने होंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। ये बात बिल्कुल सरासर सही है कि ये 20 गुंडे हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि हालांकि अपने कानून में कोई प्रावधान नहीं है, मगर इनके 40 जो माँ बाप है उसकी भी परेड निकालो। वहां के लोगों को, ये 20 लड़कों के माँ बाप को पकड़ के इकट्ठा करके उसके हाथ पांव बांध के उसका जुलूस निकालना चाहिए। क्योंकि ये माँ बाप की परवरिश क्या है। हो सकता है गुस्से में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, मैं बहुत मर्डर केस लड़ा हूं, मैं जानता हूं कि ज्यादातर खून बिल्कुल बेहोशी में हो जाते, खून प्लान से होते हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए होते। ज्यादातर मर्डर बिल्कुल बेहोशी में हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। मगर ये तो प्री प्लान बिल्कुल समाज की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 40 माँ बाप है उनकी चरित्र की भी जांच की जाए। बड़े गंदे चरित्र रहे होंगे, उनके घर में बड़ा गंदा वातावरण रहा होगा, तब जाके ये गंदे लोग पैदा हुए। क्या परवरिश की होगी उनके माँ बापों ने कि ऐसी गंदी हरकत कर सके। तो ये 40 माँ बाप भी जिम्मेवार है, ये 20 लड़के भी जिम्मेवार है। बहुत शिक्षा होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मेरे लिए बहुत शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान में आया हुआ आसाम और उसमें आया हुआ ये डिब्रूगढ़, और इसमें जो लोग रहते हैं वो इतने गिरे हुए हैं, लोग भी इतने गिरे हुए हैं कि इतना बड़ा हादसा हो रहा है, 30 मिनट तक हादसा चल रहा है, एक आदमी बीच में नहीं आ रहा है, एक आदमी बात को संभाल नहीं पाता है, एक आदमी ने ये प्रयास नहीं किया कि चलो हम जाके बचा लें। अगर वहां ये 20 लड़के थे तो वहां आसपास में 200-500 आदमी खड़े होंगे, काम करते होंगे। अगर वो दौड़ पड़ते तो ये लड़के भाग जाते, ये शर्मसार बनाव नहीं बनता। मगर किसी ने इसका अपोज नहीं किया। तो हो सकता है कि ये 20 छटे हुए बदमाश हो जिससे डर रहा हो वहां का समाज।
मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात गुजरात में नहीं हो पाती। मुझे गौरव है इस बात का कि गुजरात में अगर ये जाहिर में ऐसी कोई हरकत होती, वहाँ जो कोई भी खड़ा होता वो टूट पड़ता, वहाँ मारपीट हो जाती, लड़कों को इतना मारा होता, लोगों ने भगा दिया होता। मगर आसाम में ये नहीं हुआ। और मैं भी आसाम में जो त्रासवाद है, वहाँ की जो गुंडागर्दी है, मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। मेरे कजिन ब्रदर हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, उनकी आसाम में वॉशिंग कंपनी थी। मेरे पिताजी के पास से ही वो बिजनेस सीखे। मेरे पिताजी की वॉशिंग कंपनी थी, वहाँ ही वो बिजनेस सीखे और फिर आसाम में जाके उन्होंने वॉशिंग कंपनी खोली। 2 वॉशिंग कंपनी थी उनकी। उनका किराए का घर था। किराए के घर के बारे में कोई अनबन हुई तो मकान मालिक ने उल्फा त्रासवादियों की मदद लेके मेरी भाभी की घर में हत्या करवा दी। रेप किया गया, हत्या कर दी गई। भाई दुकान पे बैठे थे, जब पड़ोसियों ने जाके बताया कि ऐसा हुआ है, वो वहाँ पहुँचे। उनके पहुँचने के बाद भी 2-3 घंटे तक पुलिस नहीं आई, बुलाने पर भी नहीं आई, और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो मैं जानता हूँ कि आसाम में क्या परिस्थिति है। मगर ये परिस्थितियाँ ही इसलिए बनती है ताकि लोग, समाज जो है वो मुंह खोलना बंद कर देता है, समाज डर जाता है। समाज अगर नहीं डरता तो कोई डराने वाला नहीं है। अगर ये गुजरात में होता, शायद महाराष्ट्र में भी होता, तो मैं समझता था कि लोग उसका सामना करते। मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर बिहार यूपी में भी अगर खुलेआम ऐसी गुंडागिरी होती, लोग सामना जरूर करते। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी उससे विनती है कि मान लो हम जा रहे हैं, अपने साथ अपनी बेटी है या लड़की, औरत है या माँ बहन है, और हमारे सामने हमारी माँ बहन की इज्जत पे ऐसे हाथ डाला जाता, तो क्या हम वापस आ जाते? हम छोड़ देते अपनी बहन को वहाँ गुंडों के बीच? हम सामना करते, हो सके इतना सामना करते। हो सकता है कि हमें कुछ लग जाता है, हमें कुछ पिटाई हो जाती, मगर हम प्रोटेस्ट तो करते। तो ये बहुत गलत हुआ है मेरी दृष्टि से। आसाम विफल हो गया। आज मुझे पता चला कि आसाम में इतनी त्रासवाद क्यों चल रही है। आसाम में त्रासवाद चल रहा है, लोग इसलिए सहम गए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। लोग सहमे हुए थे, लोगों ने त्रास सहन करना कबूल कर लिया, इसलिए त्रासवाद बढ़ा और आज ये हालत है। तो ये मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो लड़के हैं, 20 लड़के, उसे कड़ी से कड़ी शिक्षा हो। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस आयोजन करे। अब पुलिस को मारने का हक अधिकार तो रहा नहीं है, पुलिस तो मार नहीं पाएगी। तो जब भी उसे कोर्ट में ले जाए, पहले से तैयारी करके ले जाए, भीड़ के सामने इसे छोड़ दे, बड़ी भीड़ इकट्ठी की जाए और उसे बेरहमी से मारा जाए। ये लड़कों को उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाए। ये समाज का कलंक है और सबसे ज्यादा जिम्मेवार आसाम का समाज है, जिन्होंने ये देख कर भी उनका खून नहीं खुला, सामना नहीं किया, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। तो बड़ी दर्दनाक हकीकत है कि हमारा समाज खोखला हो रहा है। टीवी और फेसबुक और हमारे इंटरनेट के सिवाय अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।